अगर आप भी जानना चाहते हैं वो अलामात जिनके ज़रिए से आप जान सकें कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, या बच्चे के पेट में ठीक से ग्रोथ हो रही है या नहीं, तो ये वीडियो है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं होमियो डॉक्टर सोबिया इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉक विद होमियो डॉक्टर सोबिया इलाही। और हमारा आज का टॉपिक है कि वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनके ज़रिए से एक माँ ये जान सकती है कि वो उसके बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक से हो रही है या नहीं, या उसकी हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एंड पर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 3 मंथ में मिसकैरेजेस के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए फीमेल्स को पता होना चाहिए वो अलामात, वो सिम्टम जिनके ज़रिए से वो जान सकें कि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। तो सबसे पहले तो कुछ ज़ाहरी अलामात होती हैं और कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आप जब रेगुलर चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। कुछ टेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं ताकि वो पता कर सकें कि बच्चे की हेल्थ जो है वो ठीक है, कि बच्चा सही से ग्रो कर रहा है या नहीं। इसके अलावा कुछ ज़ाहिरी अलामात भी होती हैं जिनके ज़रिए से आप खुद भी ये जान सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो इसमें सिम्टम आती है वो है नाज़िया एंड वोमिटिंग। नाज़िया एंड वोमिटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही जो है वो कुछ फीमेल्स को जो है वो मतली और वोमिटिंग होना और कै आना और इस तरह की कंडीशन जो है वो उनमें डेवलप हो जाती है। ये एक हेल्दी साइन है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। ये साइन जो है जब बॉडी में जो है प्रेगनेंसी में हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से जो है वो हमें नौजिया या वोमिटिंग की सिम्टम जो है वो अपेयर होती है। तो अगर आपको नौजिया या वोमिटिंग की सिम्टम अपेयर हो रही है तो ये एक साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम प्रेगनेंसीज़ के अंदर जो है वो नाज़िया एंड वोमिटिंग की सिम्टम्स अपेयर हों, क्योंकि हर फीमेल की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है और उनका साइकिल जो है वो डिफरेंट होता है, तो उनके अंदर सिम्टम्स भी जो है वो डिफ़र कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम जो है वो अपेयर हो रही है तो ये एक साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स को ग्रोथ इश्यूज़ होते हैं, उनकी प्रेगनेंसीज़ में ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो रही होती बच्चे की, तो या तो उनको ये सिम्टम्स अपेयर ही नहीं होती, या अगर उनको अपेयर हो भी तो कुछ अरसे के बाद ये सिम्टम जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, जो कि एक साइन है कि उनकी प्रेगनेंसी के अंदर कुछ गड़बड़ है, या बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो रही। तो अगर आपको ये सिम्टम अपेयर हो रही है तो इट्स अ गुड साइन कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ठीक से जा रही है या आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है। फीमेल्स को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना और उनका ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा उनको कुछ फूड्स के लिए क्रेविंग जो है वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिल करता है कुछ चीज़ें खाने का, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे वो अवॉइड करती हैं। तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हैं। अगर आप में ये अपेयर हो रही हैं तो ये अच्छी सिम्टम्स हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो रही है, या कमर में दर्द है, या पेट के निचले हिस्से में दर्द है, ब्लॉटिंग, क्रैम्पिंग, इस तरह की कोई सूरत हाल है, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ खराबी है। तो इट्स टाइम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर। तो आपको जल्द से जल्द जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो जान सकें कि इसकी क्या वजह है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि बच्चे की हरकत। बच्चे की हरकत एक ऐसा साइन है जो कि 5वें महीने में या 20 हफ्तों के बाद जो है वो मोस्टली बच्चा हरकत करना शुरू कर देता है, जो कि स्टार्ट में एक बटरफ्लाई की तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो होती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है और बच्चा बड़ा होता है 7th 8th मंथ में, तो बच्चे की हरकत जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो किकिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका साइज़ जो है और उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, इसलिए उसकी हरकत भी जो है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 9th मंथ में जाकर बच्चे का साइज़ जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो ठीक से जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उसके हैंड्स और उसके फुट जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी मूवमेंट जो है वो पहले से कम होती, थोड़ी सी कम होती है। तो अगर बच्चे की मूवमेंट जो है वो ठीक हो रही है आपके पेट में, तो आपको खुद ही महसूस होगा, और ये एक अच्छा साइन है, ये शो करता है कि आपका बेबी एक्टिव है। अगर बेबी एक्टिव है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है। तो ये भी एक साइन है हेल्दी प्रेगनेंसी का।
4th नंबर पर आ जाता है पेट का साइज़। अगर आपके पेट का साइज़ टाइम के साथ बढ़ रहा है, मोस्टली ख़वातीन में 3 मंथ के बाद जो है वो पेट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके पेट का साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो ये एक साइन है कि आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक नहीं हो रही है। बच्चे के साथ कोई ग्रोथ में इश्यू हो सकता है, उसके पानी की कमी हो सकती है। तो ये भी एक साइन है। अगर आपका पेट का साइज़ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है तो ये डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करने का टाइम होता है। 5वें नंबर पर आता है वेट गेन। नॉर्मली फीमेल्स में जो है वो हर प्रेगनेंसी में 10 टू 15 केजी वेट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये एक हेल्दी साइन है। अगर आपका वेट जो है वो 10 टू 15 केजी प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ठीक जा रही है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक से हो रही है। तो ये एक हेल्दी साइन है। कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें बच्चे की हरकत जो है वो उनको फ़ील नहीं हो रही होती, या अक्सर जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो बच्चे की हरकत जो है वो बहुत कम जो है वो फ़ील हो रही होती है, या कुछ फीमेल्स को जो है वो 5 टू 6 मंथ तक जो है वो फ़ील नहीं होती बच्चे की हरकत। तो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप के लिए तो डॉक्टर उनको जो है वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करती हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बच्चे की हार्ट बीट को जो है वो चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मतलब टेस्ट भी बताऊँगी जो कि जिनको आपको प्रेगनेंसी के टाइम टू टाइम जो है वो करवाएँ कि आप पता कर सकें कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक टेस्ट करवाया जाता है वो है एनोमल स्कैन। एनोमल स्कैन जो है वो नॉर्मली 18 वीक से लेकर 22 वीक्स तक जो है वो करवाया जाता है। कुछ डॉक्टर्स जो है वो इसको एडवाइस नहीं करती, लेकिन इसको करवाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये प्रेगनेंसी जो है वो आगे प्रोसीड करने से पहले ये टेस्ट करवाया जाता है ताकि इसमें देखा जा सके। इसमें बच्चे के जो है वो एक एक पार्ट को जो है वो डीपली जो है वो देखा जाता है कि वो सही से जो है वो डिवेल्प हुए हैं कि नहीं। हार्ट को, किडनी को, लंग्स को, हर चीज़ को जो है वो बहुत डीपली जो है वो चेक किया जाता है कि बच्चे में कोई फिजिकली या कोई मेंटली जो है वो कोई रिटार्डेशन या कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उसकी ग्रोथ जो है वो ठीक से हो रही है या नहीं। तो एनोमल स्कैन एक ऐसा स्कैन है जो कि हर फीमेल को जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। अगर आपकी डॉक्टर आपको ये एडवाइस नहीं करती तो आप उनके मशवरे से ये एनोमल स्कैन जो है वो ज़रूर करवाएं। उसके अलावा आपकी डॉक्टर जब आपको जो है वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए आपको बुलाएं, मंथ टू मंथ या 15 डेज़ के बाद जब भी आपको जो है वो बुलाती हैं या आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए बुलाती हैं, तो आपको अपने रेगुलर चेकअप के लिए जो है वो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो बच्चे की हार्ट बीट को देखा जाता है, बच्चे की मूवमेंट को भी देखा जाता है। इसके अलावा बच्चे के पानी को भी देखा जाता है, क्योंकि कुछ फीमेल्स में जो है वो पानी ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ में कम भी हो सकता है, और ये दोनों सी कंडीशन जो है वो बहुत क्रिटिकल होती हैं। अगर बच्चे का पानी जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा मुश्किल भी जो है वो पेश आ सकती है। इसलिए आपको जब भी आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको रेगुलर चेकअप के लिए बुलाएं तो आपको अपने डॉक्टर से जो है वो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और रेगुलर चेकअप के लिए जो है वो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो टेस्ट है वो है BSR, और इसमें जो है वो आप कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डायबिटीज़ का जो है वो इशू पैदा हो जाता है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो डॉक्टर जो है वो BSR टेस्ट भी जो है वो करवाती हैं ताकि इससे पता चल सके कि आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा हाई तो नहीं है, क्योंकि शुगर हाई होने से भी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इसका असर हो सकता है। बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए इस टेस्ट को भी लाज़मी जो है वो करवाना चाहिए। इसके अलावा 8वें या 9वें महीने में डॉक्टर्स नॉर्मली जो है वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें एसबी जो है वो का लेवल चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो चेक किया जाता है कि अगर पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर खून की कमी होगी तो उसकी वजह से लाजमी आप पे और आपके बच्चे पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो इसके बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो इससे पैदा हो सकते हैं। तो आपका एचपी लेवल भी जो है वो मेंटेन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और आपको हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो अपना ब्लड प्रेशर लाजमी जो है वो चेक करवाना चाहिए। और आप जब रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर और आपका वेट जो है वो ज़रूर चेक करती हैं, ताकि पता कर सकें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, और डिलीवरी में भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपको वैसे भी अगर आपके सर में दर्द है, पसीने आना या चक्कर आना, अगर इस तरह की अलामात आपको जो है वो
शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बीपी जो है वो हाई हो सकता है। तो आपको अपना बीपी जो है वो रेगुलर चेक करना चाहिए और डॉक्टर से भी जो है वो इस बारे में सजेशन लेनी चाहिए, ताकि वो आपको कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो रिकमेंड कर सके जिसके ज़रिए से आपके बीपी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी कुछ अलामात जिनके ज़रिए से आप जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।